यहाँ पर इतना मशक्कत करने के बाद हमें औसत क्या मिला है 22। संख्या का जोड़े हैं फिर भाग दिए तब निकला। यदि आपको मैं एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा कि इसको आप मात्र 1 सेकेंड के अंदर या 2 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि इन संख्याओं में क्रम से अंतर दिया हो, एकदम बिल्कुल क्रम से अंतर, ठीक है, तो इसका औसत कभी भी आपको निकालना हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या ले दीजिए और उनको जोड़ दीजिए और दोनों। वेलकम बच्चों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत है जिसमें एक नया चैप्टर हम लोग लेकर औसत प्रस्तुत है। यह आपका यूपी पुलिस से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में बहुत एक अहम चैप्टर है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत है आप लोगों को एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और अंत तक चलेंगे, ठीक है। आपको एक एक स्टेप छोटे छोटे करके आपको समझाए जाएंगे। यदि आपको न समझ में आए तो वीडियो स्किप करके भी आप पीछे करके देख सकते हैं। और उसके बाद भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में यदि दिक्कत परेशानी हो रही तो आप कमेंट करके पुनः उस क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो औसत है, औसत के भी छोटे मोटे साधारण प्रश्नों लेकर ही उपस्थित है और जैसे जैसे हम लोगों की वीडियो बढ़ती जाएगी उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम लेकर उपस्थित होंगे। हम आप लोगों को औसत हम बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे, बिल्कुल शुरुआती दौर से, ठीक है। तो आइए प्रस्तुत करते हैं हम लोग अपना औसत चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह कह रहा है कि 2, 5, 7, 8, 3, 5 और 10 का औसत क्या होगा। जब संख्याएं छोटी बड़ी दी हो तो पहले आप सबसे पहले औसत का हमें फार्मूला चाहिए। तो याद रखिएगा औसत बराबर आपका फार्मूला होता है औसत का आपका फार्मूला हो जाएगा औसत बराबर कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या होती है, ठीक है। कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ध्यान देखेंगे यहाँ पर आपका दिया औसत बराबर आपका होगा कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ठीक। अर्थात जितने भी पद आपके दिए रहेंगे उनका योगफल करना है और जितने पदों की संख्या होगी उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 2, 5, 7, 8, 3, 5, 10 का औसत क्या होगा। तो यदि इसका औसत निकालना है तो पहले आप लिखेंगे औसत बराबर, तो देखिए हम फार्मूला लिखे कुल पदों का योग, तो सभी पदों को जोड़िए तो आपका हो जाएगा 2 + 5 + 7 होगा प्लस आपका 8 हो जाएगा प्लस 3 करिएगा प्लस 5 + 10। एक तरफ से लिखने के बाद बटे में करेंगे, हम इनको गिनेंगे कुल हमारी कितनी संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल 7 संख्याएं हैं। तो हम इसमें 7 से भाग देंगे। आप पदों को गिनकर, पदों की संख्या गिनकर ही बटे में करेंगे। जितने पद होंगे उतने बटे हम 7 कर देंगे, उतनी संख्या बटे में आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद है, इसलिए सातों पदों का योग करके हमने बटे में 7 कर दिया है। यदि यह 10 पद होंगे तो बटे में 10 करेंगे, 12 पद होंगे तो बटे में 12 पद होंगे। जैसे भी आपके यह दिए रहेंगे उसके अनुसार हम बटे में करते चले जाएंगे। यदि 2 संख्या तो दोनों का जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यदि 10 संख्या है तो 10 को जोड़ कर 10 से भाग देंगे। तो आइए इनको जोड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी तरह सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले इनको जोड़ लीजिए। देखिए आपका होगा 2 और 5 7, 7 7 14, 14 8 कितना आपका हो जाएगा 14, 8 आपका हो जाएगा 22, 22 3 25, 25 5 30, 30 10 40, ठीक है। इसका योगफल 40 हो रहा है। एक बार और जोड़ के मिला लीजिएगा। 5 2 7, 7 7 14, 14 और 8 आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 22 3 25, 25 5 30, 30 10 40, 40 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो देखिए क्या आएगा, आपका हो जाएगा 7 × 5 = 35। 40 में इस तरह भाग दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 7 × 5 = 35 आपका होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। तो देखिए अब तो भाग जाएगी नहीं तो इसको आप दशमलव में जाएंगे, तब यहाँ पर आप दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका एक 0 मिल जाएगा। तो 7 7 49, 7 7
49। यहाँ पर आपका शेष कितना आ गया 1। तो इस तरह इसको कटाने पर आपका आ जाएगा 5.7। इस तरह इसका जो औसत होगा वह 5.7 होगा। आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमने दशमलव में और आगे क्यों नहीं लेंगे। तो अब याद रखिएगा, भाग का एक नियम होता है, जब तक यह बाउंडेशन न दे, ठीक है। यदि यह कहता है कि 0.2 अंकों तक इसका शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए, तब तो हम ले जाते 2 अंक तक। यदि आपका कुछ नहीं क्या केवल औसत पूछा है, तो भाग देते समय आप कभी भी भाग दीजिएगा। तो याद रखिएगा कब भाग ले जानी है, कब नहीं। यदि कभी भी शेष आपका आधे से कम आए तो आप भाग को वहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन आधे से वो अधिक आ रहा है तो हर हाल में आपको भाग दशमलव में ले जानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए शेष हमारा 5 आया था, जो 7 के आधे से अधिक है, इसलिए यहाँ पर दशमलव में भाग ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाया, फिर उसके बाद 7 से भाग दिए 49 आ गया। अब 49 घटाने पर 1 आया, तो 1 देखिए 7 के आधे से बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर आप भाग छोड़ भी देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः इसका औसत आ जाएगा 5.7। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो आप वही करेंगे, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो कुल पद हमारे ये ऊपर है, उनको जोड़ दिए हैं, पदों की संख्या 7 थी इसलिए हमने 7 से भाग दिया। पदों का योग आ गया 40, 40 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया 5.7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में करा है कि राम, श्याम, मोहित और अमन, ठीक है, के प्राप्तांक क्रमशः 40, 45, 35 और 42 है। तो इनके माध्यों का अनुपात पूछ दे दिया है। तो यहाँ पर खाली आपको पूछना है कि इसका माध्य क्या होगा, ठीक है, इनके माध्य क्या होंगे, ठीक है, इनके माध्य क्या होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर भी यदि आपको माध्य निकालना है तो सिर्फ माध्य का मतलब औसत ही होता है, याद रखिएगा। चाहे माध्य कह दे चाहे औसत कह दे, तो जान लीजिएगा दोनों एक ही चीज़ होती है, चाहे माध्य पूछे चाहे औसत। माध्य बराबर भी आपका होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या, औसत भी बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो यहाँ पर भी हम इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 लोग हैं तो यहाँ पर लिखेंगे औसत बराबर औसत, ब्रैकेट में आप माध्य भी लिख सकते हैं, माध्य। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 40 प्लस 45 प्लस करिएगा 35 प्लस करिएगा 42। अब इसमें यदि हम देखिए कुल कितने पद हैं, 4 पद है, तो इसमें हम 4 से भाग देंगे। अब पदों को जोड़ लीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो आपके यहाँ पर होगा 5, 5, 10, 10 2 12, 12 को 2 करिएगा, हासिल 1 हो जाएगा। तो 4, 4, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 1 हासिल 16। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा 162, 162 बटे 4 करिएगा, भाग दीजिए। यदि यहाँ पर भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौका 16, 2 में भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर दशमलव बढ़ेगा आपका तो 20 हो जाएगा। तो 4 5 20। देखिए यदि भाग ना समझ में आए तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, 4 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा, घटाएंगे आप। देखिए ऊपर से जब भी अंक उतारते हैं तो भाग जरूर ले जाते हैं, चाहे 1 बार जाए चाहे 0 बार जाए, ठीक है। तो भाग आप यहाँ पर 0 बार ले जाएंगे, तो 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, और यहाँ से घटाएंगे 2 आएगा। याद रखिएगा 0 हम वही बढ़ाते हैं जब तक शेष न मिले, शेष में ही 0 बढ़ाया जाता है। कभी भी उतारी हुई संख्या में हम 0 नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, कभी भी उतारी गई संख्या में 0 नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले 0 बार भाग ले जाएंगे, शेष बचा हमारा 2। अब यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, जब दशमलव लगेगा तो यहाँ पर आपका 0 आएगा। तो इस तरह भाग देंगे, 4 5 20। तो इस तरह आपका जो इसका औसत होगा वह 40.5 हो जाएगा। हमारा औसत कितना आएगा, 40.5। अब देखिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, 4 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य क्या होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप 4 के प्रथम 10 गुणज का मतलब हो गया 4 का पहाड़ा, ठीक है, अर्थात वह संख्या हमारी होगी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 40। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 छूट गया आपका, सॉरी, 36 और 40। यह हमारे 4 के 10 गुणज हो गए, प्रथम 10 गुणज। अब इनका औसत पूछा है, तो इसके औसत का मैं आपको बहुत ही
आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसका औसत तुरंत निकाल लेंगे। पहले तो हम लॉन्ग मेथड पे ही देखेंगे, तो इसका औसत निकालिएगा। पहले हम आपको लंबी विधि दिखा दें औसत। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पर सभी को जोड़ेंगे, 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28 + 32 + 36 + 40 कर लीजिए। ठीक है, पूरे के बटे में 10 करेंगे क्योंकि यह टोटल कितनी संख्या है, 10 है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 40 है, 36 4 40 हो जाएगा, 32 8 40 होगा, 12 28 40 होगा, 16 और 24 भी 40 होगा। तो 40 40 80 120 160 और यह 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 36 4 40 हो जाएगा, 8 और 32 40 होगा, 12 और 28 40 होगा, 16 और 24 भी 40 होगा, एक 40 ही है। तो 1 2 3 4 1 5 5 40 है, तो इसका हो गया 5 40 का मतलब 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 220। 220 में यदि आप 2 से भाग देते हैं तो आपका यहाँ पर जो औसत होगा वह आ जाएगा 22। देखिए यहाँ पर इतना मशक्कत करने के बाद हमें औसत क्या मिला है, 22। संख्या का जोड़े हैं फिर भाग दिए तब निकला। यदि आपको मैं एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा कि इसको आप मात्र 1 सेकेंड के अंदर या 2 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान रखिएगा यदि इन संख्याओं में क्रम से अंतर दिया हो, एकदम बिल्कुल क्रम से अंतर, ठीक है, तो इसका औसत कभी भी आपको निकालना हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या ले दीजिए और उनको जोड़ दीजिए और दोनों को में 2 से भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 44, 44 में 2 का भाग देंगे 22। देखिए सेम औसत आपका निकल गया। ठीक है, कितना आसान आप लोगों का है। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी क्रम से संख्या दिया गया हो और औसत उसका पूछे तो हमें सारी संख्याओं को लिखकर जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल आखिरी संख्या लीजिए, पहली संख्या लीजिए और आखिरी संख्या लीजिए और उसमें क्या करिए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा एकदम बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको आएंगे तो आई होप आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन मैं आपको और दिखा दे रहा हूं, जैसे आपका दे दे कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आप क्या लेंगे, देखिए पहले लंबी विधि पर हम लोग हल करेंगे तो औसत बराबर क्या करेंगे, पहले औसत पर हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ते हैं तो 5 10 + 15 + 20 + 25 करेंगे, उसके बाद फिर 5 से भाग देते हैं। तो देखिए इनको जोड़ेंगे 30 होगा, इनको जोड़ेंगे 30 होगा, तो 30 30 60 और 15 आपका हो जाएगा 75। तो 75 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 15। तो एक देखिए एक तरीका है भी आपका औसत निकालने का, यदि विषम पदों में दिया गया हो, ठीक है, दिया इनमें अंतर क्रमागत हो और विषम पदों में दिया गया हो तो बीच वाली ही संख्या इसकी क्या होती है, औसत होती है। ये भी और आसान तरीके से लग जाएगा, जैसे हम बताया तो उस तरह भी लगेंगे, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा यदि आपका दिया गया पदों की संख्या विषम में हो तो उसका और अंतर एक समान हो तो याद रखिएगा जो औसत होगा वह सदैव बीच वाली संख्या होगी। आपको इसको हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें पहला और आखिरी भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, तुरंत आप बता देंगे नहीं हमारा औसत क्या होगा। ठीक है, फिर भी इसको देख लीजिए, प्रथम और आखिरी पे देखेंगे तो ये आपका 5 और ये कितना आपका है 25 है, तो 5 और 25 दोनों जोड़ लीजिए, 5 + 25 बटे में आप 2 करेंगे, जोड़ेंगे 30 होगा, 30 में 2 से भाग देंगे 15। इस तरह करेंगे तभी मान निकल जाएगा। लेकिन यदि यह कभी भी विषम संख्या में दिया गया हो और अंतर इनका बराबर हो तो इनका औसत सदैव बीच वाली संख्या होगी। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मान लीजिए दे दे 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 7 में लिखेंगे 7 + 14 देखिए क्या 7 × 14 7 लिखे 21 हो जाएगा, 28 होगा, इसके बाद आपका देखिए 35 होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 42 हो जाएगा, 7 × 7 = 49। देखिए
यह आपके हो गए 7 के प्रथम 7 गुणज, औसत लिखेंगे बटे 7 करेंगे। ये तो हमारी लॉन्ग मेथड है, लंबी विधि है। अब इसको जोड़ेंगे, फिर जोड़ के 7 से भाग देंगे। तो देखिए जोड़ने का भी हम आपको आसान तरीका बताया, यदि अंतर समान हो तो इनको एक में ऐसे जोड़ा करिए, देखिए ऐसे जोड़ेंगे, जल्दी से आप जोड़ लेंगे। तो 14, 49 और 7 कितना आपका होता है? 56 होता है। तो 56 इसको भी जोड़ेंगे, 56 इन दोनों को भी जोड़ेंगे, 56 इसके बाद 28 आपको जोड़ना है। तो 6 6 12 6 6 12 6 18 18 आपका 26 हासिल 2 हो जाएगा। तो 5 10 15 15 4 19 196 आपका होगा। 196 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो देखिए ये ठीक बीच वाली संख्या मिलेगी। ठीक है, हम आपको बताया तो इस तरह आप जोड़ेंगे। ठीक है, और यदि पदों की संख्या विषम में जब भी रहेगी और अंतर समान होगा तो इसका माध्य सदैव बीच वाली संख्या होगी। आप भाग दे के देख सकते हैं, 7 से भाग देंगे 19 में, 7 दूना के 14 होगा, 14 घटाने पर आपको 5 मिलेगा, 5 और इधर 6, तो 7 8 56। देखिए औसत कितना मिल गया आपको? 8। तो याद रखिएगा, आप कभी भी क्रमागत संख्या आपको दे तो 2 चीज़ों पे याद रखिएगा, आपको जोड़ना नहीं है, भाग नहीं देना है। यदि पदों की संख्या सम में देता है तो आप पहला पद और आखिरी पद लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ए और यल बाई कितना करिए? 2। ए से आपका प्रथम पद होता है और यल से क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस यल बाई 2 कर देंगे आप। ठीक है, तो अर्थात यदि पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम हो तो औसत हम करेंगे, औसत ए प्लस एल बाई 2। तो याद रखिएगा यह आपके क्रमागत सम पदों के लिए। ठीक है, यदि क्रमागत पद सम में हो तो तुरंत पहला पद और अंतिम पद 2 से भाग देंगे, आपका औसत निकल जाएगा। और यदि क्रमागत पद हो और यह विषम पद हो तो बीच का जो पद होगा उसका भी आप निकाल सकते हैं माध्य। क्रमागत यहाँ पर लिख दे रहे पूरा, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत आप तुरंत करिएगा n+1/2। क्या करना है? n+1/2। वही चीज़ होगी। देखिए 7 पद इसमें है, 7 में यदि आप 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 1 8 4, चारवां पद आएगा। तो 1 2 3 चारवां पद 28 है, वहाँ पद यहाँ पर लिख लीजिएगा, वहाँ पद। इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी माध्य को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, करा कि किसी सप्ताह में हुई वर्षा। ठीक है, किसी सप्ताह में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्थान पर वर्षा हो रही है, तो मान लीजिए पहले दिन 40%, ठीक है 40 सेंटीमीटर, दूसरे दिन 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है। तो आपको बताना उस स्थान पर वर्षा का औसत क्या है। क्या बताना है? उस स्थान पर वर्षा का औसत क्या है। तो वर्षा का औसत निकालेंगे, वर्षा का औसत। तो यहाँ पर देखिए विषम पद तो जरूर है लेकिन पदों में क्रमागत अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर वह फार्मूला हमारा यूज नहीं होगा। वह फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब मान आपके क्रमागत दिए गए हो। कौन सा मान दिए गए हो? क्रमागत दिए हुए। जब मान क्रमागत दिए गए होंगे तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा मान आपका दिया गया 40 + 20 प्लस आपका यहाँ देख लीजिए, पहले ऊपर लिख दे रहे हैं, हमारा जो वर्षा दिया गया है 40 सेंटीमीटर है, फिर का हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसके बाद 20 सेंटीमीटर है, इसके बाद 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद 8 सेंटीमीटर, 8 के बाद आपका 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जोड़िए 40 + 20 + 10 + 20 + 15 + 8 + 15 जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 पद है तो हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो पहले हम इन पदों को जोड़ेंगे। अब क्योंकि देखिए भाई यह नियम अब लॉन्ग मेथड पे ही लगेगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी
ट्रिक हमारे पास नहीं है कि क्योंकि वह जो सा ट्रिक था वह केवल आपके क्रमागत पदों के लिए ही था। यदि आपके पद अलग अलग हो तो आपको जोड़कर ही भाग देने होंगे, इसलिए मैं आपको बेस जरूर बताता हूँ। बिना बेस का मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, उससे संबंधित आपको मैं बेस जरूर बताऊंगा। ट्रिक बताना अलग बात है, लेकिन बेस जानना बहुत जरूरी है। जितना बेस आपका मजबूत होगा, ट्रिक आप जब सीख जाएंगे तो आप उसे स्वतः फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप केवल ट्रिक तैयार करेंगे और बेस नहीं तैयार होगा तो आप समझ लीजिए बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ट्रिक के साथ साथ बेस का मजबूत होना अति आवश्यक है, क्योंकि ट्रिक यदि भूली तो आपका सवाल चला जाएगा। लेकिन बेस हमारा तैयार है, बेस हमारा मजबूत है, तो ट्रिक भूल भी जाएगी तो हम बेस के आधार पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बेस और ट्रिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बेस और ट्रिक दोनों ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें बेस के साथ साथ ट्रिक और ट्रिक के साथ बेस दोनों मजबूत करने जरूरी है। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 8 18। देखिए बाकी पद तो आपके 0 0 है। यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक जोड़ रहे हैं अभी हम, 5 5 10 10 8 18 को 8 हासिल 1 हो जाएगी, तो हासिल पहले ही जोड़ लीजिए। 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 4 12। यह हमारा कुल हो जा रहा है 128। फिर से जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ेंगे 5 5 10 10 8 18 को 8 हासिल 1, फिर यहाँ पर आपका 1 1 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 4 12। फिर जोड़ेंगे 2 1 3 3 2 5 1 6 6 2 8 8 4 12। अब यहाँ पर बटे 7 है तो 7 से भाग दीजिए। 128 में आप 7 से भाग देंगे तो पहली बार भाग हमारी एक बार जाएगी, 7 एकम 7 होगा, घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5 5 और 8 ऊपर से उतारेंगे 58, तो आपका हो जाएगा 7 8 56। 7 8 56। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, ऊपर चाहे तो दशमलव बढ़ाए, लेकिन यदि निकटतम मान देता तो हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 0.1 या 2 अंकों तक आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 दूना के 14 आपका हो जाएगा, 14 माइनस करिएगा, 14 माइनस करेंगे 6 0, ठीक है। फिर 7 8 56, आपका 4 हो गया, ठीक है। तो लगभग आप इसको 18.25 लिख सकते हैं, 18.28 सॉरी 18.28, ठीक है। इस तरह वहाँ का जो औसत वर्षा होगी, जो औसत वर्षा साप्ताहिक औसत वर्षा है वो 18.28 है, 18.28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। इसमें कर रहा है कि श्याम के किसी परीक्षा के प्राप्तांक हिंदी में 84, अंग्रेजी में 70, गणित में 90, विज्ञान में 88, सामाजिक विज्ञान में 77 और कला में 36 अंक प्राप्त करते हैं, तो श्याम के प्राप्तांक का औसत क्या है, ठीक है। जो श्याम है वह कोई परीक्षा देता है और परीक्षा में प्राप्तांक उसके निम्नवत हमें ज्ञात है, तो हमें बताना है कि उसके प्राप्तांक का कुल औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम औसत निकालेंगे। तो औसत में हम आपको बताए हैं कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पर जितने पद मिले उनको हम पहले जोड़ेंगे। तो पहला पद देखिए 84 है, तो यहाँ पर आप 84 लिख लीजिए, प्लस करिएगा। देखिए दूसरा पद हमारा क्या है, दूसरा पद 70 और 90 है, तीसरा पद, तो 70 90 जोड़िए, 70 प्लस 90। अब इसके बाद चौथा पद देखते हैं, चौथा पद 88 और पांचवा पद 77 है, तो प्लस कर लीजिए यहाँ पर 88 प्लस 77, एक पद और हमारा होगा, तो और अंतिम पद हमारा 85 है, तो यहाँ पर 85 कर लीजिए। और टोटल संख्या देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो हम बटे में कितना कर देंगे 6। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 4 और 8 12, 12 और 7 19, 12 7 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 19 और 5 24, 24 को 4 करेंगे, हासिल हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 8 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 9 34, 34 और 7 41, 41 और 8 हमारा हो जाएगा 49, ठीक है। 49 बटे हमारा 6 हो जाएगा, फिर से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 है
और 8, 8 4 12, यहाँ 12 7 19, 19 5 24 को 4 हासिल 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 8 17, 8 आपका हो जाएगा 25, 25 9 34, 34 7 आपका 41, 41 और 8 49 हो जाएगा। 49 में 6 का भाग दे लीजिएगा, तो 6 से भाग देंगे तो 6 8 48 आप जानते हैं, 6 8 48 हो जाएगा। 8 6 48, यहाँ पर माइनस करेंगे 1 और 4, तो यहाँ पर 6 दूना के 12 आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 आएगा, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 18 लगभग, ठीक है। 2 आ गया 0, 6 18, फिर 2 आएगा तो फिर यहाँ पर 6 18, तो लगभग आपका 82.33% बनेगा यह, ठीक है। या औसत आपका हो जाएगा 88.33, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन आ गया, यार श्याम द्वारा प्राप्त किए गए परीक्षा में जो औसत होंगे वह आपके हो गए 82.33, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों का आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।